नमस्कार दोस्तों, मैं ईएचएस डायरेक्टर विकास झा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी टॉक विद झा सर पे स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है परमिट टू वर्क सिस्टम। तो आज जो हम बात करने वाले हैं परमिट टू वर्क सिस्टम के बारे में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें। मुझे पूरा खुशी है कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया हुआ है और इसका जो पिछला वीडियो था आप सबने शेयर किया हुआ है और आप लोगों के सहयोग से मेरा 54 सब्सक्राइबर जो मैंने ख़रीदा नहीं है, जो रियल जेन्युइन है मेरे पास, जितने जेन्युइन है उतने जेन्युइन है जो हो चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही मेरा सपोर्ट करेंगे और आप अपने अपने सोशल मीडिया पे इसे शेयर करेंगे ताकि जिस किसी व्यक्ति को कम टाइम में कोई टॉपिक समझना रहेगा तो देख सकते हैं, शायद किसी के काम आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं परमिट वर्क सिस्टम। आज हम 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें जो होता है परमिट वर्क सिस्टम में, पहला परमिट वर्क सिस्टम क्या होता है, दूसरा ये कितने टाइप्स के होते हैं, तीसरा इसका वैलिडिटी क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं परमिट वर्क सिस्टम। अब देखिए ये परमिट वर्क सिस्टम था ना, आज से पहले बहुत, मतलब समझिए 2023 से पहले बहुत ये था, एक पक्का हर एक कंपनी का अपना अपना रूल था परमिट वर्क सिस्टम में। जैसे कि कहीं पे 2 टाइप्स वर्क परमिट, कोल्ड वर्क, हॉट वर्क। कहीं पे बहुत ज़्यादा था कि नो वर्क नो परमिट, नो परमिट नो वर्क, सॉरी, इस टाइप बातें होते थे, डिफरेंस। तो मतलब एक प्रॉपर सही तरीका नहीं था। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई एक चीज़ होगा एक आंसर, वो नहीं था। हर एक कंपनी का अपने अपने डिपेंड करता था। और सेफ्टी में अभी भी कई सारे रूल हैं जो हर कंपनियां अपने अपने तरह से यूज करती हैं कहीं कहीं पे। तो इन्हीं सब को देखते हुए जो हमारा इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स है, उन्होंने 2023 में, ताकि ये सिस्टम स्मूथली से फंक्शनिंग कर सके, चल सके, कोई दिक्कतें ना हो, उन्होंने ये सोचते हुए नया परमिट सिस्टम लॉन्च किया जिसे नाम दिया गया IS स्टैंडर्ड 17893 वर्क परमिट सिस्टम कोड ऑफ प्रैक्टिस 2023 की तरह बनाया गया, ताकि अब ये सिस्टम एक सिंगल परमिट सिस्टम जो हर कंपनीज फॉलो करेंगी, ताकि उन्हें काम करने में सुविधा हो, इजी से कर सकें, कोई ज़्यादा टेंशन ना हो कंपनियों को। तो जो लॉन्च किया गया 2023 में, कोड ऑफ प्रैक्टिस 2023, कौन सा स्टैंडर्ड, IS 17893 तहत। तो अब जो भी परमिट होता है IS स्टैंडर्ड, वो किसके थ्रू होता है, एज पर IS स्टैंडर्ड 17893 के थ्रू होता है, आंसर होता है। अब हम बात करते हैं आगे बढ़ने से पहले कि परमिट क्या होता है। परमिट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, एक लिखित कानूनी दस्तावेज होता है, साइन बाय द अथॉराइज पर्सन, जो अधिकृत पर्सन द्वारा साइन किया गया होता है। अब ये अधिकृत पर्सन कौन होता है, अथॉराइज पर्सन कौन होता है, तो अथॉराइज पर्सन वो होता है जो उस पर साइन कर, उस परमिट पे साइन करता है, इश्यूअर और रिसीवर। अब ईश्वर कौन, परमिट देने वाला, रिसीवर कौन, परमिट लेने वाला। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, मान लीजिए BPCL, आप BPCL में कोई प्लांट है, मान लीजिए कि कोई प्लांट है CCU प्लांट है। अब वो CCU प्लांट में कोई व्यक्ति काम करने जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करने जाएगा, तो उस प्लांट में काम करने जाएगा CCU प्लांट में, तो उस प्लांट का जो HOD होगा वो उससे परमिट देगा, HOD उससे परमिट देगा, किसे, कॉन्ट्रैक्टर को। तो HOD कौन हो गया, इशूअर, और कॉन्ट्रैक्टर कौन हो गया, रिसीवर। तो जो उस प्लांट में काम करेगा वो रिसीवर, और जो उस प्लांट का HOD होगा, दखल करने वाला बंदा, वो कौन हो जाएगा, इशूअर। तो इन दोनों के द्वारा साइन किया गया होता है परमिट। और उस परमिट में उस सब कुछ लिखा होता है कि जॉब का लोकेशन कहाँ पे है, डिपेंड करता है जॉब पे, डिपेंड करता है जॉब कौन सा है, अलग, हर एक जॉब के लिए अलग टाइप का परमिट होता है। जगह चेंज परमिट चेंज, काम चेंज परमिट चेंज। और उस परमिट में सब कुछ लिखा होता है कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, इसमें खतरे क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है, PPE कौन सा यूज करना है, बाकी सब जो टेस्ट होता है। हॉट वर्क है तो गैस टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कन्फाइन स्पेस है तो S2S चेक हुआ है, सब कुछ उस परमिट में लिखा होता है। तो हर सेफ्टी वाले को एक परमिट
पढ़ लेना चाहिए। मैंने पहले बोला हुआ है कि मैक्सिमम सेट वाले क्या करते हैं ना, सिर्फ साइन देख लेते हैं, साइन हुआ है कि नहीं हुआ है, गैस टेस्ट हो जी नहीं। सेट वाले काम ये होता है कि उस परमिट के हिसाब से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो भी देखना एक सेफ्टी वाले का काम होता है। 90% लोग सिर्फ परमिट पे साइन चेक करते हैं, साइन है कि नहीं जी नहीं, ये तरीका नहीं है। परमिट पे साइन के साथ साथ ये देखना है क्योंकि जो ईश्वर ने साइन किया होगा वो रिसीवर को सब बता के कि इस तरह से कार्य करना है आपको साइट पे, इस तरह से काम करना है आपको साइट पे, वो बताया होगा। उस चीज़ों को समझ के फिर ईश्वर ने साइन किया होगा, जी सर आपने जो भी प्रिकॉशन लेने बोला है, जिस तरीके से काम करने बोला है, मैं उसी तरीके से साइट पे काम करूँगा। तो इसे इंश्योर करना भी सेफ्टी वाले का काम है। तो कृपया करके आज के बाद से, ये वीडियो देखने के बाद से सिर्फ साइन चेक ना करें, जैसे उस परमिट में लिखा गया है उस तरह से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो इंश्योर करें। समझ गए परमिट क्या होता है? परमिट एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि साइन किया गया होता है ऑथराइज पर्सन द्वारा, हाँ, जो कि सर्टिफिकेट जॉब के लिए किया जाता है, फिक्स टाइम लोकेशन के लिए किया जाता है। मतलब ये अलग अलग जॉबों के लिए अलग अलग परमिट होता है, जगह चेंज होगा परमिट चेंज होगा, जॉब चेंज होगा परमिट चेंज होगा, ये सब हाउस परमिट में A to Z लिखा गया होता है, प्रिकॉशन, हजार्ड्स, PP सब कुछ। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ परमिट। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 17893 के तहत 7 टाइप्स के परमिट होते हैं, 7 टाइप्स। पहला कोल्ड वर्क परमिट, दूसरा हॉट वर्क परमिट, तीसरा कन्फाइंड स्पेस परमिट, चौथा एग्जीबिशन परमिट, पांचवा एथिकल परमिट, छठा वर्कर हेड परमिट और सातवां रेडियोग्राफिक परमिट। इस 7 टाइप्स के परमिट होते हैं। हम परमिट पे बात 7 टाइप्स से बात करने से पहले बात करते हैं प्रोसीजर्स, जो जनरल प्रोसीजर है वर्क परमिट के। तो इसके 3 कॉपी बनते हैं, परमिट के 3 कॉपी। जो फर्स्ट कॉपी बनता है, फर्स्ट कॉपी वो कौन लेके जाता है? रिसीवर अपने साइड पे डिस्प्ले करने के लिए, रखने के लिए, कि अगर कोई बंदा परमिट चेक करने आ गया तो मैं परमिट दिखा दूंगा, हाँ सर मैंने परमिट लिया है कि नहीं लिया है। हाँ, दूसरा कॉपी जो होता है वो इशूअर जो इशू करता है वो अपने पास रखता है एज पर रिकॉर्ड, क्या भाई मैंने परमिट कितनों को दिया वो चेक करने के लिए। तीसरा जो होता है कॉपी वो जाता है सेफ्टी वालों के पास, कहाँ कहाँ पे क्या जॉब चल रहा है, वो एक कॉपी जाता है सेफ्टी वालों के पास। ये होता है उसका प्रोसीजर। अब हम बात करते हैं, संक्षिप्त में बात करते हैं कि कोल्ड वर्क क्या होता है, परमिट कब लेना पड़ता है। तो कोल्ड वर्क परमिट कब लेना पड़ेगा? अब कोल्ड वर्क होता क्या है? तो अगर कोई कार्य हम करते हैं उस कार्य के दौरान चिंगारी नहीं आता हो, ना आग लगने की संभावना हो, उसे क्या बोलते हैं? कोल्ड वर्क। जैसे कोई मटेरियल सामान को शिफ्ट करना, झाड़ू मारना, कुर्सी को यहाँ से वहाँ करना, कोई इक्विपमेंट को ठीक करना, ये सब कोल्ड वर्क में आता है। फिर आ गया हॉट वर्क। अब हॉट वर्क क्या होता है? सीधे उल्टा, अगर कोई कार्य करने के दौरान चिंगारी स्पार्क बाहर निकले और आग लगने की संभावना हो, उसे क्या बोलते हैं? हॉट वर्क। जैसे वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, ये सब आ जाएगा हॉट वर्क में। फिर तीसरा आ गया कन्फाइंड स्पेस, बंद जगह पे काम करना। तो इसे किसे बोलते हैं? ऐसा कोई सीमित जगह जहां आने का और जाने का एक ही रास्ता हो, जहां हो सकता है ऑक्सीजन कम हो या फिर ज़्यादा हो, जहां हो सकता है जहरीला गैस हो या फिर ज्वलनशील गैस हो, और जो जगह काम करने के लिए बनाया गया हो, ना कि रहने के लिए, उसे बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। एग्जाम्पल में देख लेंगे, टनल गुफा हो गया, कोई टैंक हो गया, कॉलम हो गया, वेसल हो गया। अगर आप जमीन खोदते हैं तो 1.5 नीचे जाने पे कन्फाइंड स्पेस हो गया। तो ये सब चीज़ें आ जाती है, कुआं हो गया ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें आ जाते हैं किसमें? एग्जाम्पल में, कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल में। अब हम बात करते हैं एग्जीबिशन वर्क परमिट। देखिए, खड्डा खोदा है, अगर मुझे किसी ज़मीन में खड्डा खोदना है, मिट्टी बाहर निकालना है खड्डा खोदने के लिए, तो हमें कौन सा परमिट लेना पड़ेगा? एग्जीबिशन परमिट, खुदाई का परमिट। और हम खुदाई 2 तरीके से कर सकते हैं, एक मैनुअली हाथ से, दूसरा मैकेनिकली मशीन से। अब हम बात करते हैं एथिकल वर्क परमिट। अब अगर आपके साइट पे या आपके ऑफिस में कोई मशीन नहीं होगा जो एथिकल थ्रू यूज होता है, जैसे वेल्डिंग करना हो तो एथिकल लगेगा, ऑफिस में PC चलाना हो, सिस्टम चलाना हो तो एथिकल लगेगा, ग्राइंडिंग मशीन चलाना हो तो एथिकल लगेगा। तो जिस भी कार्य करने में एथिकल लगेगा तो उस
कल का करने से पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, 8 कल वर्क परमिट का लेना पड़ेगा हमें। वो परमिट निकालने के बाद ही हम कोई भी काम कर सकते हैं 8 कल से संबंधित। फिर आ गया वर्क एट हाइट, ऊंचाई पे काम। तो अगर कोई भी काम जमीनी सतह से 1.8 मीटर से ऊपर कोई भी कार्य करे उसे वर्क एट हाइट बोलते हैं। क्या बराबर है, जमीनी सतह से 1.8 से ऊपर अगर कोई कार्य करना होता है, मतलब ऊपर से काम करता है जिसका हाइट 1.8 से ऊपर हो जमीन स्तर से, उसे क्या बोलते हैं, वर्क एट हाइट परमिट। तो हमें वर्क एट हाइट पर लेंगे जरूरत पड़ता है। अब आ गया सातवां आ गया रेडियोग्राफी वर्क परमिट। रेडियोग्राफी, अब रेडियोग्राफी क्या होता है, तो ये होता है इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी। जब हम किसी वेल्डिंग को, जो वेल्डिंग करते हैं वेल्डिंग, उस वेल्डिंग को जांचना होता है, परखना होता है कि ये वेल्डिंग ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं इस वेल्डिंग में क्रैक तो नहीं है, कहीं कुछ पिंच पॉइंट तो नहीं है, ऐसा। तो उसको चेक करने के लिए कैसा हुआ है, एक्सरे करने के लिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल रेडियोग्राफी आरटी करते हैं। उस आरटी करने के बाद मालूम पड़ता है कि ये ज्वाइंट सही है कि नहीं है, और वो करना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, रेडियोग्राफी का परमिट निकालना पड़ता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है, फिर IS स्टैंडर्ड 17893 के तहत 2003 में जो आया हुआ है उसका जनरल प्रोसीजर। फिर हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ परमिट क्या होता है। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ द वर्क परमिट। भाई वैलिडिटी क्या होता है, तो सिंपल वे में वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट, परमिट का वैलिडिटी उसके काम पे डिपेंड करता है। काम कितना दिन चल रहा है, 7 दिन का, 10 दिन का, मतलब ऐसे कितने घंटे का काम चल रहा है, तो उसके काम पे डिपेंड करता है, पेड पे डिपेंड करता है। परमिट समझने की आसान समझिए, P फॉर परमिट, R फॉर रेनुअल। परमिट का वैलिडिटी होता है 7 दिन का, रेनुअल का वैलिडिटी होता है पर आवर्स के हिसाब से, समझे। परमिट का वैलिडिटी 7 दिन का, और जो होता है हमारा रेनुअल उसका वैलिडिटी आवर्स के हिसाब से होता है, 8 घंटा या फिर 12 घंटा, क्योंकि 24 आवर्स करना काम होता है, एक दिन में 24 आवर्स। तो अगर 8 घंटे का परमिट दिया तो हमें दिन में 3 बार क्या करना पड़ेगा, रेनुअल, 8 त्रिक 24। और अगर 12 घंटे का परमिट दिया तो हमें दिन में 2 बार करना होता है रेनुअल। क्या करना होता है, रेनुअल, 12 दिन 24। परमिट हमें कब लेना होता है, जब हमें कोई कार्य फर्स्ट टाइम करने जा रहा हूँ किसी प्लान में, फर्स्ट टाइम। मान लीजिए कि आज 1 तारीख है और आज आप 1 तारीख को सुबह 8 बजे गए परमिट लाने के लिए कि आपको काम करना है, तो जो आप 1 तारीख को फर्स्ट टाइम लेंगे वो क्या लेंगे, परमिट। 8 बजे में आपने परमिट लिया, आपको उस परमिट का वैलिडिटी कब तक रहेगा, 7 तारीख तक, क्योंकि वैलिडिटी 1 से लेकर 7 दिन तक का होता है। हाँ? अब आपने सुबह 8 बजे परमिट लिया और वो परमिट आपको मिला 8 घंटे का, कितने घंटे का, 8 घंटे का। तो वो जो परमिट आपका 3:45 बजे ख़त्म हो गया, 4 बजे ख़त्म हो गया, तो तब जो आप जाओगे फिर से करने के लिए, फिर से आप परमिट नहीं लोगे, क्या करोगे, रेन्यूअल करोगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, रेन्यूअल आवर्स बाय होता है, 12 घंटा 8 घंटा। फिर जब मान लीजिए आपको सुबह उसे परमिट 8 से 8 दिया, 8 से 8 का 12 घंटे का, तो 12 घंटे बाद फिर जाना, आपको क्या करना है, रेन्यूअल करना है, नया परमिट नहीं। नया परमिट कब, 7 दिन के बाद। अब मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 तारीख को परमिट लिया, मैंने 2 को काम नहीं किया, 3 को काम नहीं किया, 4 तारीख को काम नहीं किया, मैंने 5 तारीख को काम किया, फिर मैं 5 तारीख को सुबह सुबह गया परमिट लाने के लिए, तो मुझे परमिट नहीं निकालना है, मुझे क्या करना है, जो मैंने 1 तारीख को परमिट लिया था सुबह सुबह, उसी परमिट में क्या करना है, रिन्यूअल करना है। क्या करना है, रिन्यूअल। अब अगर मान लीजिए मैंने परमिट लिया 5 तारीख को, फिर मैंने रिन्यूअल किया 5 तारीख को, फिर मैंने 6 को काम नहीं किया, 7 को काम नहीं किया, अब मैं 8 तारीख को जाऊँगा, तो उस 8 तारीख को जो मैं सुबह जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, परमिट लूँगा, क्योंकि परमिट का डेट खत्म हो चुका है, रिन्यूअल अब नहीं होगा, समझे। तो जो डेट के बीच में जो हम करने जाते हैं आवर्स में, 8 घंटे या 12 घंटे में, उससे बोलते हैं रेन्यूअल, समझे। तो जो हम फर्स्ट टाइम लेते हैं 1 तारीख को जो हमने लिया वो हो गया परमिट, उसके बाद जो हमने साइन लिया उससे बोलते हैं रेन्यूअल, उसे बोलते हैं रेन्यूअल करना। सिंपल सा फंडा है रेन्यूअल और परमिट का। जो हमने पहले फर्स्ट टाइम लिया परमिट पे, परमिट लेने गया काम करने से पहले, उसे बोलते हैं परमिट। उसके बाद जो हम आवर्स के दौरान साइन लेते हैं उसे बोलते हैं रेन्यूअल।
सुबह आपको 8 बजे परमिट दिया, शाम को 4 बजे ख़त्म, फिर हमने क्या किया रेन्यूअल। फिर उसे शाम को 4 बजे दिया, रात को 12 बजे ख़त्म, फिर हमने क्या किया रेन्यूअल। फिर सुबह 8 बजे गए, हमने क्या किया रेन्यूअल। रेन्यूअल कब तक होगा, जब तक ये परमिट ख़त्म नहीं होता 7 तारीख तक। फिर 8 तारीख को क्या लेंगे हम, नया नया परमिट। वही काम होगा तो सेम काम के लिए, हर काम के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग परमिट लेना पड़ता है। तो मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको आसान भाषा में बता सकूं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलें।